डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क जानी दुश्मन कैसे बने? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क के बीच रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि 2025 में दोनों के बीच एक सार्वजनिक विवाद ने इस रिश्ते को एक नई दिशा दी है। शुरुआत सहयोग की ओर 2016 में मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं माना था, लेकिन 2022 में मस्क ने ट्रंप की ट्विटर खरीदारी के बाद उन्हें महान प्रतिभा बताया और उनके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। 2024 में मस्क ने ट्रंप के लिए भारी मात्रा में चुनावी दान भी किया और ट्रंप प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज के प्रमुख के रूप में कार्य किया। विवाद की शुरुआत 2025 में ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट नामक एक विधेयक पेश किया, जिसे मस्क ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की। मस्क ने इसे घृणित और अमानवीय बताया और इसके खिलाफ अभियान चलाने की धमकी दी। इस पर ट्रंप ने मस्क को बड़ा ड्रग डेक करार दिया और उनके खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर टकराव मस्क ने ट्रंप से जुड़ी एक विवादास्पद पोस्ट की, जिसमें उन्हें जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में मस्क ने उस पोस्ट को हटा लिया। इसके बावजूद ट्रंप ने मस्क को व्हाइट हाउस से बाहर निकालने की बात की। मस्क का नया राजनीतिक कदम मस्क ने दी अमेरिका नामक एक नया राजनीतिक दल बनाने का प्रस्ताव रखा, जो दो प्रमुख दलों के अलावा एक विकल्प प्रदान करेगा। इस कदम को उन्होंने ट्रंप के खिलाफ एक संकेत के रूप में देखा। ट्रंप की प्रतिक्रिया, ट्रंप ने मस्क को चेतावनी दी कि यदि वो डेमोक्रेट उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने मस्क की कंपनियों को सरकारी अनुबंधों से वंचित करने की धमकी भी दी। ट्रंप और मस्क के बीच का ये विवाद अमेरिकी राजनीति और व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत मतभेद राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations and his rocket company. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से हटते ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क अब खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार रात को मस्क और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ी कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने की बात कह दी। एलोन मस्क ने कहा कि उनकी मदद के बिना ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाते। उन्होंने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची बताते हुए कहा कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए और उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। दरअसल बाइडेन सरकार ने एक नीति बना रखी थी जिसमें कार कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने को कहा गया था। इसका मकसद पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना था। ट्रंप और उनके समर्थक इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट को खत्म कर दिया है, जिससे लोगों को फिर से अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने की आजादी मिली। ट्रंप के इस फैसले का मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि मस्क का बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही टिका हुआ है। एलोन मस्क के हमलों से नाराज ट्रंप ने कहा कि मस्क पहले इस बिल पर खामोश रहे और सरकार से हटते ही पलट गए। वो पागल हो चुके हैं। ट्रंप ने गुरुवार रात करीब 9:30 बजे मीडिया से बातचीत की। हम आपको इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच हुई पूरी कहासुनी सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि एलोन मस्क ने आपके बिग ब्यूटीफुल बिल, टैक्स और खर्च बिल की आलोचना की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे हमेशा से एलोन पसंद रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। मैं चाहूँगा कि वे बिल की बजाय मेरी आलोचना करें, क्योंकि बिल शानदार है। यह हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती है। एलोन को इस बिल की पूरी जानकारी थी, शायद यहाँ बैठे किसी भी इंसान से ज़्यादा। उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी।
उन्हें अचानक दिक्कत तब हुई जब पता चला कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट में कटौती करनी होगी, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर का खर्च है। मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें बिल की हर बात पता थी। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वे जैसे ही हमारी सरकार से अलग हुए, उनकी राय बदल गई। मैं इलॉन से बहुत निराश हूँ। मैंने उनकी बहुत मदद की। मस्क ने ट्रंप के दावे को झूठा बताते हुए कहा। मस्क ने एक्स पर लिखा, ये झूठ है। मुझे ये बिल कभी नहीं दिखाया गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस के किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। मस्क ने ट्रंप के विरोध में लगातार कई पोस्ट किए। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51 से 49 के अंतर से जीत जाते। जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाता। इसके जवाब में मस्क ने लिखा, ऐसी एहसान फरामोशी। मस्क के बाद ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से मस्क को निशाने पर लिया और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इलॉन मेरे लिए परेशानी बन रहे थे। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने उनका इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया, जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वो पागल हो गए। हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि इलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए जाएं। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं मस्क की कंपनियों के साथ अमेरिकी सरकार के सारे एग्रीमेंट खत्म करने पर विचार कर रहा हूं। सब्सिडी खत्म करने की धमकी पर मस्क ने कहा, राष्ट्रपति की तरफ से मेरा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के बयान के मद्देनजर स्पेसएक्स तुरंत अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद करने पर काम करेगा। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। बता दें कि ड्रैगन यान नासा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अंतरिक्ष यात्रियों और कई जरूरी सामान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाता है। अगर मस्क सच में इसे बंद कर देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का भविष्य और भी मुश्किल में पड़ सकता था, क्योंकि उसकी हालत पहले से ही खराब है और उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं। मस्क ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी की छूट तो कम कर दी, लेकिन ऑयल गैस कंपनियों को मिल रही मदद को वैसे ही रहने दिया, जो कि बहुत गलत है। इसके साथ ही इस बिल में बहुत फालतू खर्च जोड़े गए जिन्हें हटाना चाहिए। इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं बना जो साइज में भी बड़ा हो और काम भी अच्छा हो। बिग अगली बिल से सरकारी घाटा बढ़कर 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। मस्क ने ट्रंप और उनके सहयोगियों की पुरानी टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, जिनमें उन्होंने अमेरिकी सरकार के बढ़ते खर्च और घाटे पर चिंता जताई थी। इससे मामला और बढ़ गया। ट्रंप और मस्क में जुबानी हमले लगातार तेज होते चले गए, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि मस्क को महीनों पहले ही मेरे खिलाफ हो जाना चाहिए था। ट्रंप ने लिखा, मस्क मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें यह काम महीनों पहले करना चाहिए था। यह बिल कांग्रेस में पेश किए गए सबसे बड़े बिलों में से एक है। मैंने यह गड़बड़ी पैदा नहीं की, मैं इसे ठीक करने के लिए हूँ। यह बिल हमारे देश को महान बनाने की राह पर ले जाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके बाद मस्क ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में शामिल है। बता दें कि जेफरी एप्स्टीन पर कई लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। मस्क ने एक्स पर लिखा, अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो। इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जो कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों के तारे थे, आज कांटे की तरह उन्हें चुभ रहे हैं। मस्क भी ट्रंप को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
फिलहाल तो इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर गुरुवार को 14% तक गिर गए। लेकिन ये लड़ाई आगे किस मोड़ पर जाएगी, इस पर सारी दुनिया की नजर है।